स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज हम क्लास 9th की जो नई एनसीईआरटी की बुक आई है गणित मंजरी, उसका सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की फिफ्थ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। A learning platform charged a fixed monthly fee and additional cost per digital learning module accessed. A student observed that when she accessed 10 modules, her bill was 400 rupees. When she accessed 14 modules, her bill was 500 rupees. If the monthly bill y depends on the number of module accessed x, according to the relation y is equal to ax plus b, find the value of a and b. देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसका कि एक मंथली फिक्स चार्ज है। उसके बाद आप कितने मॉड्यूल को एक्सेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक चार्ज देना होगा। तो एक स्टूडेंट है, इसने 10 मॉड्यूल को एक्सेस किया है तो उसको 400 रुपीज़ का बिल आ रहा है, और अगर वो 14 मॉड्यूल को एक्सेस करती है तो उसका बिल कितना आएगा, 500 रुपीज़ आएगा। वाई जो टोटल बिल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स जो मॉड्यूल आप एक्सेस कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें रिलेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी हमें गिवन है, तो हमें a और b की वैल्यू बताना है। ओके, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जो y है यहाँ पर, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल बिल को, टोटल बिल है ना, इसको हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर जो मॉड्यूल हम एक्सेस कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड, इसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिलेशन दिया हुआ है, गिवन रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x और y में क्या रिलेशन दिया हुआ है हमें, तो देखिए y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये रिलेशन हमें गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर वो स्टूडेंट 10 मॉड्यूल को एक्सेस कर रही है तो उसको कितना बिल पे करना पड़ रहा है, 400। और अगर वो 14 मॉड्यूल एक्सेस कर रही है तो उसको 500 रुपीज़ बिल देना पड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू जब 10 है तब y की वैल्यू कितनी है, 400। और जब x की वैल्यू कितनी है, 14, तब y कितना आ रहा है, 500। ठीक है, तो क्या आ रहा है, जब x क्या ले रहे हैं हम, 10 ले रहे हैं, तो मुझे y कितना मिल रहा है, 400। तो एक इक्वेशन क्या आ जाएगी, 400 व्हेन x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 10 प्लस b। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए ये 10a, इसको हम पहले लिख लेते हैं, 10a प्लस b इज इक्वल टू 400। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड अगर वो 14 मॉड्यूल को एक्सेस कर रही है तो बिल कितना आ रहा है, 500। तो क्या हो जाएगा, ये बिल 500 आ रहा है अगर वो कितने, 14 मॉड्यूल, एक्स की वैल्यू कितना हो गई, 14 मॉड्यूल को एक्सेस कर रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14a प्लस b इज इक्वल टू 500। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो यहाँ पर b है, यहाँ भी b है, तो इस कहीं से अगर हम b को एलिमिनेट कर दें तो हमें a मिल जाएगा। उसके लिए क्या करें, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो 14a माइनस 10a, वो ले कितना हो जाएगा, 14 माइनस 10, 4a, ये आ गया 4a। b से b कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 500 में से 400 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 100। यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई, 100 डिवाइडेड बाय 4, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 25। तो a हमें मिल गया 25। अब a की इस वैल्यू को उठाए, चाहे तो इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 1,
फ्रॉम इक्वेशन वन में हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू रख दे रहे हैं। तो देखिए 10 इंटू 25 प्लस बी इज इक्वल टू 400। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए बी इज इक्वल टू 400 माइनस 25 इंटू 10 यानी 250। ये आ गया 400 माइनस 250, दैट इज बी इज इक्वल टू कितना आ गया 150। ओके, तो ए इज इक्वल टू 25 और बी इज इक्वल टू 150, ये इसके आंसर होंगे। A gym charges a fixed monthly fee and an additional cost per hour for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was 800 rupees. When she used it for 15 hours, her bill was 1100 rupees. If the monthly bill Y depends on the hours of the users of the badminton court X, according to the relation Y is equal to AX plus B, find the value of A and B. देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक जिम है जिसका कि मंथली फिक्स चार्ज है, उसके अलावा कुछ एडिशनल चार्ज लेता है किसके लिए, बैडमिंटन कोर्ट यूज करने के लिए, वो पर आवर के हिसाब से चार्ज कर रहा है। तो एक स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर उसने 10 आवर्स बैडमिंटन कोर्ट को यूज किया हुआ है तो उसका जो मंथली बिल है वो कितना आ रहा है, 800 रुपीज आ रहा है। और अगर वो 15 आवर्स उस बैडमिंटन कोर्ट को यूज करती है तो उसका मंथली बिल कितना आएगा, 1100 आएगा। टोटल मंथली बिल को अगर वाई से रिप्रेजेंट करें और जो नंबर ऑफ आवर्स जो बैडमिंटन कोर्ट्स को हम यूज कर रहे हैं उसको अगर एक्स से रिप्रेजेंट करें तो उसमें रिलेशन क्या दिया, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ए और बी फाइंड करना है। देखिए टोटल मंथली बिल इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई से, नंबर ऑफ आवर्स यूज फॉर बैडमिंटन कोर्ट उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से। तो इनमें रिलेशन क्या दिया है, गिवन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या रिलेशन दिया हुआ है इसमें हमें, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये रिलेशन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वो स्टूडेंट अगर वो 10 आवर्स बैडमिंटन कोर्ट को यूज करती है उसका मंथली बिल कितना आ रहा है, 800 रुपीज आ रहा है। 10 आवर्स मतलब एक्स की वैल्यू कितना है, 10 है, मंथली बिल कितना आ रहा है, 800, यानी वाई कितना लेना हमें, 800 लेना है। तो एक्स की जगह हम 10 पुट कर रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 10A प्लस बी इज इक्वल टू मंथली बिल यानी वाई वो कितना आ जा रहा है, 800 रुपीज। ओके, इसी तरह से क्या दिया हुआ है, अगर वो स्टूडेंट 15 आवर्स उस बैडमिंटन कोर्ट को यूज करती है तो उसका मंथली बिल कितना आएगा, 1100। यानी एक्स की क्या रखेंगे हम 15, तो ये कितना हो जाएगा 15A प्लस बी इज इक्वल टू टोटल बिल कितना आ रहा है 1100, यानी वाई के कितना आ जाएगा 1100, तो यहाँ 1100 पुट कर देंगे इक्वल टू 1100। अब हमें ए और बी फाइंड करना है। तो आप देखिए हमें ये दो इक्वेशन मिल गई, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। इसको सॉल्व करके हमें ए और बी निकालना है। तो आप थोड़ा अगर ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए बी का कोएफिशिएंट दोनों जगह कैसा है, 1 है, तो बी को एलिमिनेट करना मेरे लिए आसान होगा। अगर मैं किसी एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बी एलिमिनेट हो जाएगा तो ए मिल जाएगा। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। क्या किया हमने, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो 15A माइनस 10A, 15 माइनस 10 5A, तो ये कितना आ गया 5A। अब देखिए यहाँ पर बी से भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
तो इक्वल टू में क्या आएगा, 1100 माइनस 800, दैट इज 300। अब इस 300 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 60। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 60। ओके, अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में किसी में पुट कर दे तो b मिल जाएगा। हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 60 रख रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखिए 10 इंटू 60 प्लस b इज इक्वल टू 800। 10 इंटू 60 600 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 800 माइनस 600, दैट इज b इज इक्वल टू 200। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 60 और b इज इक्वल टू 200। Consider the relationship between temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit, which is given by C is equal to AF plus B. Find A and B given that ice melt at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit and water boils at 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में हमें रिलेशन दिया हुआ है C इज इक्वल टू AF प्लस बी, और हमें एक कंडीशन दी हुई है कि जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेल्ट हो जाती है, जबकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉयल हो जाता है। ये दो कंडीशन दे दी है, तो उसको यूज़ करते हुए हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए क्या रिलेशन दिया हुआ है, गिवन रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या दे दिया रिलेशन, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, ये हमें वो रिलेशन दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो आइस है वो मेल्ट हो जा रही है। तो 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हमने क्या पुट किया, 0, और फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू दी हुई, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पर हम 32 रख देंगे। तो a इंटू 32 प्लस बी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 32a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 होगी हमारी। फिर आगे दिया हुआ है जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉईल हो जा रहा है। तो सेल्सियस में वैल्यू कितना दे रहा है, 100 डिग्री। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 100, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी दे दिया है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर रख देंगे हम, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 212 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन 2 मिल गई हमें। हमें ए और बी निकालना है, तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 212 माइनस 32 180 ए, बी में से बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0, 100 माइनस 0 100, कितना आ गया ये 100। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा, ये 2 9 जा, ठीक है ना। तो कितना आ गया, ए इज इक्वल टू 5/9। तो ए की वैल्यू आ गई 5/9। इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख देते हैं, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए 5/9 वैल्यू आई है, तो 32 इंटू 5/9 प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे तो नेगेटिव में आएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा विथ माइनस साइन 32 इंटू 5, 35 ज़ा 150, 5 टू ज़ा 10 यानी माइनस 160 अपॉन 9, तो b आ जाएगा माइनस 160 अपॉन 9। तो a की वैल्यू 5/9 और b की वैल्यू माइनस 160 अपॉन 9।